फिलहाल हमारे साथ श्रीनिवास हैं, गुड़गांव से मौजूद हैं फोन लाइन पर। नमस्कार श्रीनिवास, गुड इवनिंग। प्लॉट के बारे में आप कुछ जानना चाह रहे हैं, ये बताएं कि ये अथॉरिटी का प्लॉट है या आप किसी से खरीदने जा रहे हैं? किसी से खरीदने जा रहा हूँ जी। क्या बजट लेकर चल रहे हैं? हाँ मैम, करीब 12 लाख का बजट है। तो 40 बाय 50 का है, मतलब करीब 2000 स्क्वायर फीट का है। ओके। तो मैं ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदना चाह रहा था, तो मुझे जानना था कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कौन सा मिलेगा मुझे, कौन से बैंक में। एक बात और बताएं श्रीनिवास कि ये जो प्लॉट आप खरीदेंगे, आप इस पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या फिर आप, क्योंकि आपने बोला इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, तो एज अ पीस ऑफ लैंड इसको आप रखेंगे या इस पर कुछ घर बनाने का या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी? मैं ये सोच रहा हूँ मैम, प्लॉट ही रहेगा, बाद में मैं सेल ऑफ करने का सोच रहा हूँ मैम। बेटर। ठीक है। बलवंत साहब, जैसा इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल से ये खरीदेंगे, क्या ये ऑथराइज्ड जो प्लॉट्स होते हैं, चाहे वो डीडीए का हो या फिर किसी भी अथॉरिटी का, उससे कुछ डिफरेंट होगा प्रोसीजर? और जैसा ये जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ दस्तावेज इसमें लगेंगे? देखिए श्रीनिवास जी, कि आप जैसे जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं वो इंडिविजुअल से खरीदना चाहते हैं, तो नॉर्मली जो लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, वो प्लॉट के लिए लोन देने में इतनी जागरूक, मतलब उत्साहित नहीं होती है। तो आपको वैसे भी प्लॉट लोन मिलना मुश्किल है। अगर आप कोई अप्रूव्ड अथॉरिटी वगैरह है या जो डेवलपर है जो वहाँ बैंक से अप्रूव्ड है, उनसे खरीदते हैं तो आपको प्लॉट का लोन मिल सकता है। और प्लॉट का लोन देने के लिए भी बहुत कम लिमिटेड चॉइसेज है आपके पास में। जैसे आपको HDFC लिमिटेड दे सकती है, ICICI दे सकती है या LIC हाउसिंग फाइनेंस दे सकती है। पर अगर आप प्लॉट का लोन लेना चाहते हैं तो उसमें जैसे नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। जो आपका खुद का मार्जिन मनी है वो भी आपको ज़्यादा है। जैसे होम लोन में आपको मार्जिन मनी 20% है, इसमें आपका मार्जिन मनी 30 से 40% के आसपास हो जाएगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपको 12 लाख का वाला प्लॉट लेना है, तो आपको जो लोन है वो 7,20,000 से लेके 8,40,000 तक का मिल जाएगा। जो अपना 70%, 7% जो आपको खुद का वो लोन मिल सकता है, और बाकी का आपको मार्जिन देना पड़ेगा। और जैसे आप कह ही चुके हैं कि आपको इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है, तो आपको तो प्लॉट लोन ही मिलेगा। पर जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अभी आप प्लॉट खरीद लें और रीजनेबल टाइम में अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं 1-2 साल में, तो आप बैंक को अप्रोच करिए आप उस कंपोजिट लोन के लिए। तो कंपोजिट लोन होम लोन की शर्तों पर ही मिल जाता है आपको। तो आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा, और कंपोजिट लोन की जो अमाउंट है उसमें आपका जो प्लॉट की कॉस्ट है और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो दोनों शामिल हो जाती है। जी, तो श्रीनिवास जी, जो इन्फॉर्मेशन अभी बलवंत साहब ने दी है टैक्स छूट को लेकर, उससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप इसको एज अ होम लोन कंसिडर किया जाएगा, और जो भी उसके प्रिंसिपल और ब्याज पर छूट लगती है 80C और 24B में, वो आप ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो स्क्रीन पर रन हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ रिकेश कुमार सिंह बिहार से जुड़े हैं फोन लाइन।